सुबह के बजे हैं 6 और हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। सिंपल सा है बट बहुत मज़े का, स्पेशली ये अचार। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा हम ट्रैवलिंग पे हैं और हमारा स्टे था खारियाँ, मेरी खाला के घर। और ये है ज़बरदस्त सा ऑमलेट, साथ में है चिकन का सालन, साथ में है बड़ा मज़े का अचार, होममेड अचार, साथ में गर्मा गर्म पराठे। ब्रेकफास्ट के लिए ना हमारे पास और भी बहुत सी ऑप्शंस थी। खाला का प्लान था कि वो हमें आलू वाले पराठे बना के खिलाएंगी या फिर नान चने बाहर से मंगवा के खिलाएंगी, बट हमारी प्रेफरेंस थी सिंपल पराठे, साथ में रात वाला सालन, साथ में मज़ेदार सा ऑमलेट और अचार। ये अचार इतना मज़े का था ना, मैं वैसे बहुत ज़्यादा शौक से अचार नहीं खाती, पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस ना पराठा अचार के साथ खाती जाऊँ। ये स्वांजने की मूली बहुत देर बाद खाई है। दुबई जाने से पहले खाई थी, दुबई आने के बाद से खा रहे हैं और अब बहुत मज़े की है। ये बहुत मज़े की लगी है, बहुत देर बाद मिली है आज माशाल्लाह। क्या कह रही हैं इसको आप? स्वांजने सोहंजना। स्वांजने की मूली सोहंजने कहते की हैं। मूली, हाँ। बहुत जमी है। इस अचार में और क्या क्या शामिल है? इसमें आम का अचार, लेमन और मूली और मसाले, और साथ में है आंवला। मैं तो बस ना पराठे और अचार पे फ़ोकस करती जा रही थी। बहुत मज़े का था, होममेड था। और इस अचार का क्रेडिट जाता है गुलशन बाजी को। तो गुलशन बाजी, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। है जी, बहुत मज़ा आया ये एन्जॉय करने का। इसके बाद खाला ने बनाई गरमा-गरम चाय, गुड़ वाली चाय। और ये लेके चलते हैं छत पे, आपको मैं दिखाती हूँ इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट। तो जी, ये हैं चावल और गंदम की बोरियाँ। माशाल्लाह से वैसे तो खारियाँ सिटी है, बट यहाँ पे लाइफ़स्टाइल बिल्कुल विलेज जैसा है। ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह लाज़मी बोलिएगा, अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क में इज़ाफ़ा करे। और मैं पहुँच गई हूँ छत पे। ये घर मैं इससे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिनने नहीं देखा उनको बताती चलूँ, ये वकास की फूफो का घर भी है और मेरी खाला का घर भी है। और यहाँ पे बहुत प्यारे 2 अदद पिजन थे, ये आप देख रहे हैं रूफ़टॉप, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। ये देखें जी, नज़र पड़ते ही लश ग्रीन फ़ील्ड्स और कबूतर उड़ रहे हैं बहुत प्यारे-प्यारे। और वकास गरमा-गरम चाय का मज़ा ले रहे हैं, गुड़ वाली चाय का। अच्छा, इसकी खुशबू ही थोड़ी-सी डिफ़रेंट है। अच्छा, ये सब कुछ ना इस्लामाबाद से भी मिल जाता है, गुड़ वाली चाय, अचार भी होममेड मिल जाता है, आप बाय कर सकते हो, खुद बना सकते हो, लेकिन ये जो वाइब है ना, ये नहीं मिलती। तो फूड का ताल्लुक ना बहुत हद तक एनवायरनमेंट से होता है। और ये जो विलेज वाइब के साथ हम लोगों ने देसी-देसी चाय एन्जॉय की ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। मॉर्निंग टाइम ना मेरा वैसे भी फ़ेवरेट टाइम है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो तब तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पर इस टाइम ना ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो चलें नीचे चलते हैं। नीचे पहुंची तो खाला बच्चों को तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। बहुत मुश्किल काम है ये, सुबह-सुबह बच्चों को उठाना और स्कूल भेजना। शामिर तो होम स्कूलिंग पे है, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि उसको अर्ली मॉर्निंग मैंने उठाना है। 9 बजे तक भी उठ जाए तो काम चल जाता है। बट ये बेचारे देखें, सवा 7 साढ़े 7 बजे रेडी-शेडी हो के बाहर खड़े हैं, यूनिफ़ॉर्म पहन के अपनी वैन का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली जी, दोपहर में मैं पहुँच गई हूँ हमारे गाँव। गाँव आना मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता था, गाँव का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सादगी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। तो आ जाएँ साथ में करते हैं गाँव की सैर। ये गाँव है जहाँ ज़िंदगी अब भी कुदरत के करीब है। सुबह की रोशनी खेतों पर पड़ती है तो हरियाली जाग उठती है और हवा मिट्टी की खुशबू से भर जाती है। लाइक सीरियसली आप फील कर सकते हैं इस सब को। और बारिश के बाद कच्ची सड़कें कीचड़ में डूब जाती हैं, मगर यही रास्ते गाँव की असली पहचान है। चारों तरफ खामोशी, एक सुकून, एक ठहराव आप भी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है ना, तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। दरख्त, परिंदे, तालाब एक मतवाज़न माहौल की कहानी सुनाते हैं। हर चीज़ में एक ठहराव है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है। तो गाँव आते ही सबसे पहले पापा को मिली, दादा-अबू को मिली, यहाँ पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत की, सबके लिए दुआ की। सैलाब के बाद ये मेरा फर्स्ट विज़िट है और यहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ अभी भी आप देख सकते हैं। ये पूरी साइड गिर गई है और बस ना, कब्रिस्तान तो सफाई करवा दी थी, क्लियर था, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ डैमेज था। और इस साइड पे, एक साइड पे सारे खेत ही खेत हैं, फसलें ही फसलें हैं, और एक साइड पे हमारा आबाई कब्रिस्तान है। गाँव में हर किसी का, हर फैमिली का अपना-अपना कब्रिस्तान होता है। और ये हमारा कब्रिस्तान है जो ऑलमोस्ट ना फुल हो गया। एक टाइम था यहाँ पे चंद एक कब्रें थी और अब देखें
एक जहाँ बसता है यहाँ पे। है जी, शमीर को तो हैंड पंप बहुत पसंद आ गया। आज का व्लॉग ना इमोशन से तो भरपूर है ही है, साथ में ट्रैवल भी है, साथ में फूड भी है। फुल डे टू नाइट आपके साथ शेयर करूँगी, या एटलीस्ट लंच तक तो आपके साथ शेयर करूँगी। खैर, अगर आप मुझे गाँव से देख रहे हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। है जी, यहाँ पे घूमते-फिरते यहाँ से तो जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अभी हम रिलेटिव्स के पास नहीं गए, सबसे पहले कब्रिस्तान आई यहाँ पे दुआ की। अब हमने मिलना है मेरे मामू को, कास की चच्ची को, फूफो को, कास के अम्मी-अब्बू को। अच्छा, बात ये है कि जो मेरे साइड के रिलेशंस हैं वो कास के भी हैं, और जो कास की साइड के रिलेशंस हैं वो मेरे भी हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं तो एक-एक इंसान के साथ ना हमारे 10-10 रिश्ते होते हैं, तो सबको मिलने का ना बहुत मज़ा आता है। मुझे एक कमेंट आया था प्रीवियस व्लॉग पे, जब मैंने कहा था कि अपनों के लिए टाइम निकाला करें, तो एक मुझे कमेंट आया था कि अपनों को मिलने के लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि लोग चुभती हुई बातें करते हैं, हसद करते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ ये उनका ज़र्फ़ है, कोई आपसे हसद कर रहा है, कोई चुभती हुई बात कर रहा है, वो उसका ज़र्फ़ है। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे लोगों को जवाब कैसे देना है। जवाब दे सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो दिल में सोचें ये तो जाहिल है, बोल रहा है, बोलने दो। अल्लाह आपको खुद ही सब्र दे देगा। और बस अपने रिलेशंस को अच्छे तरीके से इज़्ज़त से मिलें और साइड पे हो जाए, आगे या किस्मत या नसीब, पता नहीं दोबारा कब मौका मिले ना मिले। आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं वैसे कॉन्फिडेंट भी हूँ, मुझे बात का जवाब देना भी आता है, पर बहुत सी जगहों पे ना मैं भी चुप कर जाती हूँ, जहाँ पे चुप करना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे अपने बड़ों के आगे, वो गलत बात भी कर रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, आप दिल में इन्नल्लाह मास साबिरीन पढ़ें, अल्लाह पाक खुद ही आपको सब्र दे देगा और उसका अजर भी देगा। यहाँ से अब शमी का भी जाने का दिल नहीं चाह रहा, अब इंसान करे तो क्या करे। अच्छा, अभी हम किसी को भी नहीं मिले, हम खुद से एंजॉय कर रहे हैं और हमें इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था वाक़ई हम ना यहाँ पे फ़ितरत से मिल रहे हैं। यहाँ का सादा सिस्टम देखें आप, सिर्फ़ मिट्टी है, घास है, ये खेत लगे हुए हैं, दरख्त है, और कहीं-कहीं परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, और इतना हमें मज़ा आ रहा था। हमारे इर्द-गिर्द कोई इंसान नहीं है, क्योंकि आज वेदर भी थोड़ा-सा ना ऐसे फ़ोगी-फ़ोगी सा है, क्लाउडी है, फ़ॉग है, पर फिर भी बहुत हमें मज़ा आ रहा था। है जी, अब हम जा रहे हैं मेरे मामू की तरफ। प्लान हम लोगों ने डन कर लिया, पहले कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। इसके बाद लेट नाइट हम लोग इंशाल्लाह करने वाले हैं बोनफायर, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये हैं जी गाँव की गलियाँ, जहाँ पे हर टाइम बच्चे खेलते रहते हैं। इर्द-गिर्द से आपको गाय भैंसों की आवाज़ें आती हैं, कहीं से ट्रैक्टर गुज़र रहा है, कहीं से ट्रॉली। यहाँ पे दिन का आगाज़ बहुत जल्दी हो जाता है और एक तरतीब से ज़िंदगी चलती है। सूरज के साथ लोग उठते हैं, कामों पे जाते हैं, और सूरज डूबने के साथ सो जाते हैं। है जी, मैं पहुँच गई हूँ मेरे मामू के घर। अच्छा, हवेली टाइप घर है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट मेरा प्लान यही था कि हम यहीं पे मिलें और यहीं पे बैठें, क्योंकि यहाँ पे वाइब ही डिफरेंट है। ये देखें ट्रैक्टर, ये शामी ट्रैक्टर के ऊपर जाके बैठ के, शामी भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और ये मामू का बेटा भला जो आप सबको हेलो बोल रहा है, और यहाँ पे चारपाई, मतलब पूरी ना विलेज वाइब थी। ये देखें पूरा ऐसे घर का माहौल, ये इधर से साइड से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, बड़ा मज़े का। टू बी वेरी नाइस, अगर आप लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन फील कर रहे हैं ना, स्पेशली डाउन, तो एक छोटा सा ट्रिप ले लें। आप पहाड़ों में जा सकते हैं, आप गाँव में जा सकते हैं, मिट्टी के करीब रहें, नेचर के करीब रहें तो खुश रहेंगे। खैर जी, लंच का टाइम था तो मामू ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, और गाँव में बैठ के पिज़्ज़ा खाना ना, ये भी अपने आप में ही एक ना, अब मैं क्या कहूँ, बट ना बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा था। वाइब यकीनन थोड़ी-सी डिफरेंट थी, लेकिन ऑर्डर किया मामू ने। मैंने कहा गाँव तो बहुत एडवांस हो गया है जी, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। यहाँ पे ये ट्रैक्टर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, और मामू को सर्दी लग रही थी, मामू ने तो टोपी-शोपी पहन के चादर-चादर लपेट ली है। अब हम देखने जा रहे हैं ज़मीनें, आपको भी साथ लेके जाएँगे। हमारी पूरे ख़ानदान की ज़मीन ना इकट्ठी है, तो सब आपको भी दिखाऊँगी। ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन ज़रूर है, लेकिन यहाँ की ना वाइब ही डिफरेंट है, और ये बाहर से कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे बकरियाँ भी हैं, भैंसें भी हैं, आपको बिल्कुल प्योर खालिस डेयरी मिल जाती है। खैर, यहाँ पे ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है ना, ये हमारे पूरे ख़ानदान की ज़मीनें हैं, मुश्तरका ज़मीनें। वैसे अलग-अलग हम सब की ज़मीनें हैं, लेकिन ये देखें, हमारी तो बहुत ज़्यादा, जो मेरे अब्बू की तरफ से ज़मीनें थी, काफ़ी हमने सेल कर दी हैं, कुछ रह गई हैं, कुछ सेल हो गई हैं, बट वकास की, मामू की, मतलब सबकी, हमारी पूरे ख़ानदान की जो ज़मीनें हैं, ये आप सबके सामने हैं, और मामू वकास को डिटेल में बता रहे हैं। हम जो बच्चे हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, अपनी ही चीज़ों का नहीं पता। पता होना चाहिए, गलत बात है, बट नहीं पता होता। खैर, आते जाते रहें गाँव में, अपनी ज़मीनों का ख्याल रखा करें, तो आपको भी पता चल जाएगा। ये ट्री देखिए कितना मज़े का लग रहा है, इसके ऊपर सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं, और इनने घोंसले बनाए हुए हैं बड़े प्यारे-प्यारे। इतनी देर में मुमानी ने बनाई चाय, और चाय हम लोगों ने एंजॉय की। इसके बाद लेट नाइट हम जाएँगे, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। व्लॉग आपने मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। विलेज व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।